मैं तो ये जानने आया हूँ कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, आज झारखंड का जब आंदोलन हो रहा है, चाहे जंतर मंतर का जो आंदोलन हुआ, ये जो है ना लावा बहुत दिन से पक रहा था, इसके फूटने का इंतज़ार हो रहा था। मैं ये नहीं मानता कि झारखंड का ये जो जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है और जो झारखंड का प्रोटेस्ट है, ठीक है, एक मामले में अलग मान सकते हैं कि यहाँ नीट वालों का ज़्यादा था, वहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन वालों का ज़्यादा है और वो थोड़ा सा उम्र में बड़े लोगों का है। लेकिन झारखंड में तो बहुत पहले से इसके बारे में लोगों की, मैं कई बार गया हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, छात्रों को ये लगता है कि नहीं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो देश की अपोजिशन या राज्यों की अपोजिशन पार्टीज़ हैं या जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, इन सब ने इग्नोर किया बहुत लंबे समय से। सर एक बात है कि हम उनके वोट बैंक नहीं हैं, और जो मोस्टली बच्चे जब थोड़ी बहुत मैच्योर होते हैं वो 15 साल से 20 साल तक होते हैं। तो 18 साल में हमारा वोटिंग एज आता है, तब तक उतना बच्चा मैच्योर भी नहीं हुआ होगा कि इलेक्शन के लिए वोट डाल सके। हमारा मुद्दा उनके लिए उतना मैटर नहीं करता है। अगर मैटर करता तो सर सोचिए 10 साल से एजुकेशन को लेकर क्या रिफॉर्म हुआ है। कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने लिया है कि एजुकेशन कैसे प्रमोट किया जाए। बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल में बढ़ रहा है सर मैंने अपने जब मैं स्कूल के टाइम पे था तो एडवर्टाइज आ रहा था, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान, इस टाइप का। अभी तो मैं कोई नहीं देख रहा हूँ कि बच्चों के लिए कुछ हो रहा है। बस फैंसी दिखा रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ा, मतलब पहले तो लगता था पढ़ने में ही सब कुछ है, अब दिखा रहे हैं कि बाकी सारे चीज़ों में भी कुछ कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन सर गरीब जितने सारे गरीब बच्चे हैं उनके लिए तो फैंसी चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ना। तो सर क्या वो भी वैसे गरीब में ही रह जाएंगे? तो उनके लिए बस यही एग्जामिनेशन एक ही उपाय है, उस गरीब से ऊपर आना। अगर आप उसके लिए कि अगर आप फेयरनेस नहीं लाओगे तो सर तो क्या ही होगा। तो ये मेरा दिक्कत है कि पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारा भविष्य अब रहा ही नहीं, कुछ नहीं। लास्ट जनरेशन ने हमको क्या पास ऑन कर रहे हैं जो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेंगे? हमको क्या वो दे के क्या जा रहे हैं? ये मतलब दुख है कि हम बयान भी नहीं कर पा रहे। आप कहाँ से हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या हालचाल, वहाँ के एग्जाम? वहाँ एग्जामिनेशन एटलीस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। बाकी सारे एग्जाम में थोड़ा करप्शन हो रहा है लेकिन ओपीएससी में उतना करप्शन नहीं हो रहा है। लेकिन सर उड़ीसा में ये दिक्कत है कि यहाँ जैसे एक एनवायरनमेंट है, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा में उस टाइप का पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं है। वो गवर्नमेंट भी उतना प्रमोट नहीं करता है कि वहाँ के लोगों के बीच में भी वो अवेयरनेस नहीं है कि वो चीज़ें वो जान सके। लेकिन फिर भी सर जो आ रहे हैं वहाँ जाके प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बच्चे चाहते हैं कि कुछ पढ़कर कुछ आगे बढ़े। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसे ऐसे बार बार स्टेप्स लेगा तो क्या ही होगा सर फिर। अब ये रॉबिन है जो झारखंड से है और झारखंड इन दिनों चर्चा में है। आपने झारखंड का एग्ज़ाम कभी दिया कि नहीं? नहीं सर, कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसका फॉर्म भी भरें सर। फॉर्म भरने से पहले 25 बार सोचते हैं कि अगर जाएंगे एग्ज़ाम देने तो सर कंपटीशन का डर नहीं होता है, डर होता है कि वहाँ कंट्रोवर्सी ना हो जाए। कंपटीशन से ज़्यादा कंट्रोवर्सी का डर होता है, इसलिए आज तक फॉर्म ही नहीं भरा। और मैं बहुत सही हूँ अपने लिए कि मैंने फॉर्म नहीं भरा। अगर मैं फॉर्म भरता तो साल, 1.5 साल, 2 साल मेरे बर्बाद हो जाते। आज जितने भी जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, मेरे बचपन के दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, वो लगे पड़े हैं, घिस रहे हैं। लेकिन वो जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके अगले ही दिन पता चलता है कि कोर्ट में मामला चला गया है। तो क्यों हम उस चीज़ की तैयारी तो सीटें बिक गई, बिकती हैं सर। कौन सा ऐसा एग्जाम है झारखंड में जिसकी सीटें नहीं? तो मैं कह रहा हूँ जब से झारखंड पुलिस और इसमें बीजेपी का भी कार्यकाल और झारखंड दोनों पार्टियों का कार्यकाल बराबर है करीब करीब। आप सर सबसे बढ़िया बात ये बोले कि अभी दुनिया जो है 2 पोल में, जो भारत है वो 2 पोल में बटी हुई है। अभी जंतर मंतर में देखें तो सीजेपी और बीजेपी, मतलब एक क्रिटिकल थिंकिंग ही खत्म हो गई है, मैं ये देख रहा हूँ। और उसमें एक सबसे बड़ा रोल है इंस्टाग्राम और जितना सोशल मीडिया है सर, उसका जो एल्गोरिदम है, फनल इफेक्ट बोलते हैं इसको। जितना एल्गोरिदम है आपको वही चीज़ दिखाता है जो आप देखना चाह रहे हैं। अगर आपको बचपन से ये भरा गया है कि नहीं बीजेपी खराब है तो बीजेपी खराब वाली वीडियो आएगी, भरा गया कि सीजेपी खराब है तो सीजेपी खराब वाली वीडियो आएगी। तो कहीं ना कहीं हम छात्रों को इस लाइन पे नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, जो जंतर मंतर पे हुआ सर, वहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा था कि बहुत ऐसे नए लीडर उभर के आएंगे जो इस क्रिटिकल थिंकिंग को कहीं ना कहीं पैदा करेंगे, क्योंकि लीडर का काम होता है आपकी सोच को बदलना।
लीड करता है, आपके सोच को बदलता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उसमें भी मिसिंग है, और उसका रिपरकशन ये दिख रहा है कि हम लोग को कंपैरिजन करना पड़ जा रहा है झारखंड में कि हम जंतर मंतर से अलग हैं। अरे नहीं, हम जंतर मंतर में भी छात्र थे, हम झारखंड में भी छात्र हैं। ये हमारे दिमाग सबसे में महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इतनी महीनी से, इतनी चालाकी से दोनों को दो कलर दिए जा रहे हैं, और दोनों तरफ से, अपोजिशन की तरफ से भी और सरकारों की तरफ। जो यहाँ पाठ पढ़ा रहे थे वो वहाँ सरकार में। आप खाली एक भाषण दे देना कि नहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए, बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरे आप कोई, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पिछले 6-7 साल से सरकार है, क्या यही एक एग्जाम? इसके पीछे अभी इंजीनियर्स का एग्जाम हुआ, उसके पीछे एग्जाम हुआ, ये हर बार वहां पर ये आरोप लगे थे। अब सोशल मीडिया आ गया है तो कहीं ना कहीं चीजें सामने आ जाती। जो एजेंसी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में उसकी नियुक्तियों को लेके चैलेंज किया गया और सीबीआई तक की बात की, उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, यही सरकार लड़ी कि नहीं सीबीआई अभी उस पर क्या फैसला हुआ नहीं मालूम। वही एजेंसी जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा विधान परिषद की जो वैकेंसीज निकली थी सब 25% उसने नौकरियां रिश्तेदारों को मिल गई थी, उसमें बड़ा तगड़ा आरोप लगा, वो वहां ब्लैकलिस्ट हो गई। वो झारखंड में जाकर के जेपीएससी का एग्जाम करा रही है। उसका अकाउंटेंट और क्लर्क फार्म भर करके किसी एक तैयारी करने वाले को एक नौकरी नहीं मिल रही है, उसको लाइन से नौकरियां मिली हुई हैं। और ये अब इसमें उत्तर प्रदेश सरकार अपने को अच्छा कह दे, झारखंड वाली खराब कह दे, वो बीजेपी वाली है, वो है झारखंड वाली है, कांग्रेस वाली है। क्या मामला? एनटीए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी को बनाने के लिए तो संविधान में जिक्र है। एनटीए तो मोदी सरकार ने बनाया है, केंद्र सरकार ने बनाया है, और उसकी कोई परीक्षा, एनटीए की भी कोई परीक्षा, सब संदेहों के घेरे में। सर इस पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अभी हमारी जेएमएम की सरकार है, वो कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को, जो है ट्राइबल्स उसके सबसे बड़े वोट बैंक है। हाँ। वो क्योंकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी ट्राइब हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी तक इस वीडियो तक ये वीडियो पहुँच भी जाए तो बहुत गनीमत होगी, मेरी इस वीडियो को कहीं पहुँचाया जा सके तो। मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप जिसका वोट बैंक लिए हैं उसकी स्थिति हमने भी देखी है। उनको वहाँ खाने को खाना नहीं, रहने को शेल्टर नहीं, और पहनने को कपड़े तक नहीं है। और जो आप नौकरी बेच रहे हैं, आप उम्मीद करते हैं कि वो खरीद पाएंगे। मान लीजिए आप बेच ही दिए, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो खरीद पाएंगे, तो आप किस तरीके का ट्राइबल वेलफेयर कर रहे हैं? बस बोली करना है आपको। आप ऊपर से सुअर पालन वाला स्कीम चला रहे हैं जो, तो इस आप कह रहे हैं कि सुअर पालन वाला जो स्कीम है वो बहुत ही बेहतर है, और ट्राइबल बच्चों को वो प्रेरित करना चाह रहे हैं कि भाई सुअर वाला जो स्कीम है, सुअर पालिए और आगे बढ़िए, एंटरप्रेन्योर में जाइए। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो शुरुआत हो उनके घर से हो, उनके घर में जो बच्चे हैं वहाँ से। आधा समय वो और उनके पिताजी तो 2000 से लेके 26-13 साल यही लोग मुख्यमंत्री रहे। और झारखंड के, मैं तो गया हूँ आदिवासी बेल्ट में, मैं देखा हूँ, इनके गांव में खुद ही गया हूँ, बचपन से रहा हूँ सर, मैं उनके गांव में खुद ही गया हूँ। अपने गांव ही जा करके देख ले कि कितना आदिवासियों का विकास हुआ। हाँ भैया आप भी बताते चलिए, अपनी अपनी व्यथा कथा बताते चले। आप बताएंगे कुछ? मेरा नाम सौरभ है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। मैं 2025 में नवंबर में आया था, मुझे 9 महीने हो गए, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये संस्थाएं बनाई जा रही हैं जो सरकार द्वारा, इनमें लचीलापन है, ये बिल्कुल तटस्थ नहीं है। कोई भी हो, इसमें राजनीति चल रही है, इसमें राजनीति हस्तक्षेप है, ये तटस्थ नहीं है बिल्कुल। ये छात्र के लिए कुछ काम नहीं करके दे रही हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा। आप भी कुछ? नमस्ते सर, मैं उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर से हूँ और मेरा नाम विश्वनाथ रामचंद्र है। और मेरे पिताजी जो हैं सर वो एक्चुअली मतलब किसान थे, पर उन्होंने मेहनत की, तो शायद वे बताते हैं मेरे को। मैं एक्चुअली उनसे मतलब मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। तो अभी वे हैं सफाई कर्मी हैं, और सच तो ये कि मैं अपनी फैमिली और अपने छोटे भाई के सेक्रीफाइसेस पे यहाँ पर हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो एजुकेशन की बात है, तो ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हर जगह के ही होते हैं, चाहे जंतर मंतर के हो, चाहे भी कहीं के भी हो। तो हमारा जो मेन मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए, वो एजुकेशन की क्वालिटी पे होना चाहिए।
ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे जंतर मंतर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो पार्टीज़ हैं, उन हम जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा दर्द ये है कि मतलब हम मेहनत करते हैं इतने सेक्रीफाइसेस के और हमें तो ये जैसे हम जंतर मंतर गए, हमारा साथी पटना से रांची पहुंच गया जैसे ही आंदोलन, तो वो वहाँ पर है, हम वहाँ नहीं गए। एक आदमी हमारा साथी है तो गए, दिल्ली की बात और है। तो लोग, अरे आप वहाँ नहीं गए, हमने कहा यार वहाँ जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, जाओ ना जाओ वो अलग बात है, दिखाया जाना इम्पोर्टेंट। और ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हम वहाँ गए थे वहाँ क्यों नहीं गए। सवाल, हम यहाँ अगर झारखंड के छात्र से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र से बात कर रहे हैं, उड़ीसा छात्रों की हम बात तो कर रहे हैं, तो वो लोग दिखाएं, सारे लोग, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग या मीडिया के लोग भी और सरकारों में बैठे लोग, कि पिछले 11-12 वर्षों में देश में बच्चों की परीक्षाओं के पेपर लीकेज को लेके, अनियमितताओं को लेकर उनकी सरकारों ने क्या ठोस कदम उठाए और विपक्ष ने क्या, कितनी बार राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या झारखंड में बीजेपी के नेताओं ने अनशन किया कि मैं दम तोड़ दूंगा अगर छात्रों को न्याय न मिले, कितने ने किया। अब जब सामने बात आई है तो अब इधर हो कि उधर हो, झारखंड में जंतर मंतर पे हो कि इसको, तो आप इसको क्या मानते हैं, ये ध्यान भटाने के लिए? सर मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टूडेंट को ये पॉलिटिकल नज़रिए से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिक्स होता है वो स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई से भटका सकता है। स्टूडेंट को अपनी स्टडी पे ही ध्यान देना चाहिए। मैं सर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने सर ये अभी पिछले सितंबर में पैट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें सर मेरी अच्छी परसेंटाइल आई, लेकिन मैं जब लेखपाल का फॉर्म भरने गया उसमें सर लास्ट के 3-4 दिन सर्वर नहीं आए, फॉर्म नहीं भरा गया, पैसे रिफ़ंड आ गए। लेकिन फिर मेरे को लगा कि शायद मेरा एग्ज़ाम मेरे नसीब में ही नहीं था। कुछ टाइम बाद मेरे को पता लगा सर कि वो एग्ज़ाम से जब बच्चे सेंटर से निकल रहे थे, एग्ज़ाम 12 बजे छूटना था, बच्चे 2-2 बजे निकल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे मेरे को पता लगा कि उस एग्ज़ाम में भी कुछ सर घपलेबाजी हुई है। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा हुआ मैंने नहीं दिया, मेरा टाइम बच गया। तो सर पेपरों में किसी में भी सर पारदर्शिता नहीं रही है अभी सर। मैं सर इतना कहना चाहता हूँ सर, एक बार ट्रांसपेरेंसी आ जानी चाहिए सर बस। और वो किसी भी सरकार में कोई अपनी पीठ थपथपा नहीं सकता कि उसका कार्यकाल ऐसा बीता है जिसमें कि परीक्षाओं में गड़बड़ी। अब एक छात्रा भी हमारे साथ है, एक दूसरे छात्रों के समूह के पास भी चलना है। आप बताएं, आप कौन सा कंपटीशन देती हैं, कहाँ से हैं, और इन सब बातों पे जंतर मंतर वर्सेस झारखंड की जो चर्चा चलती है उस पर आपका क्या कहना है? सर अभी मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, ये मेरा पहला अटेम्प्ट होगा। मैं उत्तराखंड से आती हूँ और मेरा मानना ये है कि वहाँ तो एक प्रोफेसर ने लिख कर दिया एक पेपर, अब वहाँ और एक कदम आगे बढ़ गया। सर बात सिर्फ सरकार की नहीं है, मैं ये सोचती हूँ कि सभी स्टेक होल्डर्स बराबर के जिम्मेदार हैं। आप देखिए झारखंड में कितने ट्राइबल एरियाज़ हैं, कितने बैकवर्ड लोग हैं। सिमिलरली उत्तराखंड में भी बच्चे स्कूल तक आने के लिए किलोमीटर से किलोमीटर पैदल चल कर आते हैं। क्या कोचिंग सेंटर्स का ये फ़र्ज नहीं बनता कि वो वहाँ कम अमाउंट में अपनी कोचिंग्स चलाएँ? क्या सरकार का ये पूरा उत्तरदायित्व नहीं है कि वो वहाँ जाकर भी ऐसी मतलब फ्री कोचिंग्स चलाएं जिससे वो बच्चे भी पढ़ लिख कर हम जैसे कंपटीशन में उतर सकें? बात दिल्ली या झारखंड की है ही नहीं। आप ये हमारा ये रूम देखिए सर, इसका ही रेंट इतना ज़्यादा है कि हम अगर दिल्ली आकर पढ़ना भी चाहें तो हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ की रोड्स में पानी भर जाता है, बच्चों को हेल्थ की इश्यूज आ जाते हैं। पिछले ही साल 3 बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में डूब कर मर गए, यही बारिश में। राउज आईएएस का उस समय हुआ था इंसिडेंट, और देखिए आज भी यहाँ पर जो है जल जमाव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो रेंट है सर, मतलब आप देखिए कि यूपीएससी इतना सर्वश्रेष्ठ संस्था है और उससे आईएएस आईपीएस जो सबसे एक ग्रेड ए के अफसर जो बनते हैं, उसमें बनने का जो अधिकार आज रह गया है, वो सामने से दिखने में तो है कि सभी फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन बनेगा वही जो यहाँ पर आके अफोर्ड कर पा रहा है। हाँ, वो जो 25-30 हज़ार रुपये महीना अफोर्ड करे। सर रहना एक बार के लिए हमने अफोर्ड कर भी लिया तो खाना नहीं, तो फिर जहाँ सड़कें जाम हो रही हैं वहाँ हेल्थ और सैनिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है रहने का। फिर डॉक्टर्स के बिल्स, ये सब करते करते ही यहाँ पर रहते रहते एक बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दे ही नहीं पाता है। उसके अलावा हम अगर बाकी चीज़ों में देखें तो मेंटल हेल्थ एक बहुत नया और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स में ये कहते हैं कि हमारे पास मेंटर्स हैं, पर वो मेंटर क्या हमारी मेंटल हेल्थ को समझते हैं? मेरा मानना ये है कि सरकार को एक मेंटल हेल्थ सेंटर भी चलानी चाहिए एक ऐसे एरिया में
जहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं। सही कह रही हैं, आपका Suicides- सुझाव अच्छा है। सर सुसाइड्स आजकल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा फेलियर को नहीं झेल सकता है। तो सरकार का हम एक जिम्मेदार सरकार से यही मांगते हैं कि वो हमारा मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। और ये जो जंतर मंतर और झारखंड की कंपैरिजन कर रहे हैं, वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि तुलना अपने आप में एक हिंसा है। मैं आपकी तुलना इनसे, इनकी, उनके, मेरे से आप किसी की तुलना करें तो ये हिंसा है। दिस इज ए फॉर्म ऑफ वायलेंस ऑल्सो। तो आप क्या इस तुलना को कैसे देखती हैं? सर तुलना तो हर कोई करेगा ही जिसे बंटवारा करना होगा, पर इनको ये चीज़ बार बार भूल जाती है कि हम स्टूडेंट्स हैं। भले ही हम नीट के स्टूडेंट्स हों, भले ही हम यूपीएससी के स्टूडेंट्स हों, हम स्टूडेंट्स हैं। हम सब पढ़े लिखे हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए अगर दिल्ली में खड़े हो सकते हैं तो हम एक दूसरे के लिए झारखंड में भी खड़े हो सकते हैं। और ये प्रोटेस्ट होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जनरेशन धीरे धीरे पॉलिटिक्स से दूर होती जा रही थी। पर जैसे जैसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे, क्योंकि हम देश का युवा हैं, तो हम ही सुधार ला पाएंगे। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया।